हेलो गाइस, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हिंदी में अपन मासिक चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो समय है वो 28 दिन का होता है। इसको शॉर्ट में अपन एमसी के नाम से भी जानते हैं। एमसी को हार्मोनल साइकिल कहते हैं। इसको हार्मोनल साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साइकिल पूर्णतः हार्मोन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं उस पर निर्भर करता है, इसलिए इनको हार्मोनल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद एमसी की शुरुआत, इसकी जो कंट्रोल है वो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग के द्वारा की जाती है। इसकी सब कंट्रोलिंग किसके द्वारा होती है? हाइपोथैलेमस भाग द्वारा होती है। महिलाओं में एमसी हार्मोन, वातावरण, खान पान, प्रसव आदि के कारण आगे पीछे हो सकती है। जो एमसी है उसके आगे पीछे होने का कारण क्या हो सकता है? हार्मोन का कारण हो सकता है, वातावरण हो सकता है, ज़्यादा धूप मतलब ज़्यादा गर्म वातावरण, ठंडा वातावरण, तो वातावरण भी इसका रूल हो सकता है। खान पान, खाने की कमी से और खाने की मतलब खाने से भी आगे पीछे है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है। प्रसव मतलब डिलीवरी के बाद भी आगे पीछे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकता है। तो इसके आगे पीछे होने के कारण है। एमसी को कुल 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो वो कौन सी 3 अवस्थाएं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले अपन बात इसके बारे में कर लेते हैं कि इसका जो समय अवधि रहने वाला है वो 28 दिन है। इसको हार्मोनल साइकिल कहते हैं। इसकी जो कंट्रोलिंग है वो हाइपोथैलेमस भाग द्वारा होती है और महिलाओं को एमसी हार्मोन है वो वातावरण, खान पान और प्रसव आदि के द्वारा आगे पीछे हो सकती है। अब अपन बात करते हैं एमसी के कुल 3 फेज होते हैं। वो कौन सी 3 अवस्थाएं हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहली फेज है वो है ब्लीडिंग फेज, जिसके अंदर ब्लीडिंग आता है और ये फेज 1 से 5 दिन तक की होती है। इस अवस्था में जो एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है वो झड़ती है, जिसके कारण वेंजिना से योनि से रक्त स्त्राव या ब्लीडिंग है वो होती है। कौन सी वर्त होती है? जो लेयर होती है अंदर की, जो फंक्शनल लेयर होती है एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर, वो झड़ती है, बाहर निकलती है, जिसके कारण वेंजिना से रक्त बाहर आता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है। एक एमसी के दौरान 30 से 80 ml लगभग 50 ml तक ब्लीडिंग होती है। जो ब्लड का एवरेज रहता है वो 30 से 80 ml तक रहता है, लगभग 50 ml के समथिंग रहता है। इस अवस्था में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों कम होते हैं। जो ये अवस्था होती है ब्लीडिंग फेस अवस्था, इस एमसी वाली अवस्था के अंदर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं बॉडी के अंदर, वो दोनों कम होते हैं। इस अवस्था में फंक्शनल लेयर के साथ साथ म्यूकस, प्लाज्मा आदि जो फंक्शनल लेयर चढ़ती है ब्लीडिंग के साथ आती है, उसके साथ और भी कंटेंट रहते हैं, जैसे मसल्स है, प्लाज्मा है, ये आदि इनके साथ निकलते हैं। उसके बाद अपन एक इसमें इम्पोर्टेंट बात ये करेंगे कि जो ब्लीडिंग वाली अवस्था है इसके अंदर आपका एक मतलब क्वेश्चन आया होगा दिमाग के अंदर कि जो ब्लीडिंग होती है उस ब्लीडिंग का थक्का क्यों नहीं बनता। हमारे शॉट के अंदर कभी कहीं पर इंजरी लग जाती है तो ब्लड का थक्का बन के वो ब्लड रुक जाता है, लेकिन वहाँ पर ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि जो इसके अंदर प्लाज्मिल एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एमसी के अंदर प्लाज्मिल एंजाइम होता है, जिसके कारण ब्लीडिंग अवस्था में रक्त का थक्का है वो नहीं बनता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है दूसरी फेज है, उसको अपन प्रोलिफरेटिव फेज कह सकते हैं, फोलिकुलर के नाम से जान सकते हैं, एस्ट्रोजन फेज के नाम से भी जान सकते हैं। ये 7 से 14 दिन तक की फेज होती है। इस अवस्था में ब्लीडिंग नहीं होती, इस अवस्था के अंदर ब्लीडिंग नहीं होती है। इस अवस्था में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो अपरिपक्व फॉलिकल को परिपक्व फॉलिकल में बदल देता है और अपन परिपक्व फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल के नाम से भी जानते हैं या उसको ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे, इस अवस्था में एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर के निर्माण में, ब्लीडिंग फेज में क्या हो रही थी? एंडोमेट्रियम लेयर झड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर है फंक्शनल लेयर, उसके निर्माण कर रहा है। अब वो लेयर है जो वापस बन रही है इस अवस्था के अंदर। इस अवस्था में एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को निकालने के लिए उत्तेजित करते हैं। कौन से दिन? 12वें दिन के अंदर। एमसी आने के 12वें दिन बाद है जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को निकालने में उत्तेजित करता है। उसके बाद इस अवस्था में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व फॉलिकल पर अटैक करता है, उसे तोड़ता है। किसको तोड़ता है? ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ता है, जिससे ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से द्वितीयक ओसाइट का निर्माण होता है या वो अंडा है वो निकलता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है, जैसे ओवुलेशन डे कौन सा है? तो 14 दिन है। और ओवुलेशन हार्मोन कौन सा है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एलएस हार्मोन है। उसके बाद आती है तीसरी फेज, जिसको अपन सेक्रेटरी या प्रोजेस्टेरोन या फिर अपन इसको लूटियल फेज के नाम से भी जानते हैं। और ये 15 से
28 दिन की फेज है जो होती है। उसके बाद अपन इसमें बात करें तो इस अवस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर की वृद्धि में हेल्प करता है। इसमें क्या होता है, जो प्रोजेस्टेरोन और एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनल लेयर की वृद्धि में हेल्प करता है। इस अवस्था में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता है। जो आपकी तीसरी फेज है इस अवस्था के अंदर, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का अधिकतम स्तर है वो 21वें दिन बढ़ता है। कौन से दिन बढ़ता है, तो क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पर कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो लेवल है वो कौन से दिन अधिकतर बढ़ जाता है, वो 21वें दिन अधिक बढ़ता है। उसके बाद 21वें दिन के बाद जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो पुनः धीरे धीरे है वो कम होने लगता है। इसलिए इस अवस्था को अपन प्रोजेस्टेरोन अवस्था भी कहते हैं। तो थैंक्स, धन्यवाद। आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस रोज देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।